लो जी, सबको सत श्री अकाल। आज मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ। तो पहले मैं अमृतसर की बात करूँगा और पंजाब की बात करूँगा। देखिए, आजकल हमारे अमृतसर में जो बहुत एक जोशी जी हमारे एक्स एमएलए होते थे, उनका बहुत चर्चे चल रहे हैं। और हाँ, उससे पहले मैं आपको आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक व्यापारी हूँ। देखिए, आज 14/6/2021 तारीख है, और आज भी देखिए पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। आज भी बढ़ गया। 2 साल हो गए कोरोना को आए हुए, और 2 साल से ही एवरीडे पेट्रोल का रेट कुछ 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2, हर रोज ही बढ़ रहा है। और आप देखिए कि कोई भी देश में बोलने वाला नहीं है भाई, ये इतने बढ़ रहे हैं रेट। और हमने तो सोचा था के भी रेट कम होंगे, और डॉलर के भी रेट कम होंगे, पेट्रोल के भी कम होंगे, बिजली के भी कम होंगे। पर देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ। अब ये मुझे बताइए, शायद मुझे ना पता हो, और यदि आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। देखिए कि जब से ये कोविड आया है, 30,000 35,000 का सेंसेक्स था, 50,000 रुपया हो गया। क्या व्यापारियों ने, या इंडिया के जो कारखानेदार हैं, या जो भी बड़े बिजनेस या छोटे बिजनेस करते हैं, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? उनका सेंसेक्स जो होता है, शेयर बाजार होता है, इतना बढ़ गया है। तो और मुझे बताइए, जीएसटी जब लगी है, नोटबंदी से लोगों का, चलो कईयों का नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या होना था, अच्छा हुआ जो भी हुआ। उसमें एक क्लैरिटी आ गई भाई। जो भी जिनके पास 2 नंबर के रुपए थे, उनको भगदड़ भी मची। अब देखिए, ये जो जीएसटी आई है, तो इसमें देखिए कि कौन इंडिया में, मुझे कोई भी बताए कि जो ये जो कोरोना से पहले टैक्स जाता था, उससे क्या कम टैक्स क्या है? चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो। यदि कम गया है तो फिर ठीक है, आप पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ा के उसमें से निकालिए। और यदि ये कम नहीं गया है, तो ये कितने दिन और हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, जिससे हमारा पेट्रोल, डीजल, बिजली और ये डॉलर जो है हमारा जो थोड़ा कम होगा, हम भी थो, थोड़े पैसे में ज़्यादा घूम सकेंगे। और गाड़ियों में, कारों में, या स्कूटर में, या मोटरसाइकिल में, जो भी, क्योंकि वाहन के बिना तो आज की डेट में ज़िंदगी नहीं है। इतनी भागम भाग, दौड़म दौड़ है, और उससे ये वाहन का जो पेट्रोल का इस्तेमाल करना ही पड़ना है, डीजल का इस्तेमाल करना ही पड़ना है। तो अब इसके हम की सेविंग कोई होगी कभी हमारी ज़िंदगी में? क्या हम देख सकेंगे भी पेट्रोल? अब बोलेगा कौन? कोई बोल ही नहीं रहा है देश के अंदर। और उसके, अब मैं अमृतसर से बात कर रहा हूँ कि एक ठीक है, जोशी जी ने, हमारे जो नेता है, वैसे मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं कभी रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी खुद अपनी हिसाब से जीना चाहता हूँ। ये जो एमएलए, एमपी या कौंसलर, जब जो भी कोई बनते हैं, वे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लोगों की ख्वाहिशें इन पे होती हैं, लोगों के अरमान होते हैं, लोगों के जो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, लोगों के दुख में काम आना पड़ता है, टाइम अपना लगता है, सुबह भी जागना पड़ता है। 24 ओवर ये सर्विस है। डॉक्टर की भी इतनी नहीं होती जो एमएलए, एमपी और काउंसलर की होती है। 24 मैं देख चुका हूँ, आज से 30 साल पहले का सब मैंने देखा हुआ है। पर मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता किसी बात की। और मैं तो चाहता हूँ कि सारा इंडिया, सारा भारत, हमारा सारा पंजाब सुखी रहे, हर बंदा सुखी रहे। कितनी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, और हम भी बहुत इसमें आनंद आनंद से जीवन अपना जिए। अब देखिए, मैं फिर वो एक मैं आपको बहुत आज इंटरेस्टिंग और इतनी हंसी वाली बात सुनाऊंगा कि चलो, ये थोड़ी बड़ी बातें ऐसी हैं कि कोई इसमें बुरा भी मान रहा होगा। और मैं एक आप लास्ट में आपको एक बहुत हंसी वाली बात भी ज़रूर बता के जाऊंगा कि हमारी किस्मतें हैं
वो जो हम तो चलो जन्म लिया मैंने सुबह 3:45 रात को मेरा जन्म है, और मैं आने वाले बच्चों के बारे में बताऊंगा भी उनकी किस्मतें कैसे लिखी जा रही हैं, और कैसे पता चलेगा उनको कि हमारी किस्मत कैसी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊंगा, ये सुनिएगा ज़रूर। अब हम फिर आए जोशी जी को। जैसे देखिए जोशी जी ने यदि बोल ही दिया है भाई ये जो किसान 6 महीने से बैठे हुए हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यदि बड़ी लीडरशिप चाहे तो बोले भी, जोशी जी आप एक जिम्मेदार बंदे हो, हमारी पार्टी में अच्छे रहे हो, आप खुद आप बताइए क्या आपकी सुझाव है, जाओ आप ट्राई मारो, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतनी कोई बड़ी। अब यदि ये बोलो जी आपने बोला क्यों, अब भैया हम सारा देश इंतज़ार कर रहा है कि पेट्रोल कब कम होगा, हम इतनी टैक्सें दे रहे हैं, या तो बताइए सरकार ये बताए हमको भाई इतना वो जो होता है अपना जीएसटी, इनकम टैक्स, और आपका जो सेंसेक्स जो है जो जिसको हम शेयर बाजार बोलते हैं, वो भी तो बड़ा ही है ना। पैसे आए हैं सरकार को, पैसे गए हैं, तो वो क्यों नहीं अभी ये कम हो रहा है, या तो कारण होना चाहिए भी ये इस जगह से हमको नुकसान हो रहा है। तो अब कोई हमको बता दे, टाइम बता दे, लो जी 5 साल 10 साल 4 साल बाद हमारी ये जो स्कीम है इससे हम आगे आगे जाके ऐसा करेंगे, ऐसा देश सुखी होगा, ऐसा आपको भी जो डॉलर है आपका भी, आप भी विदेशों में जाओगे घूमने फिरने तो आपके भी 1 रुपये का डॉलर आएगा, 1 रुपये का दिनार आएगा, या 1 रुपये का आपको यूरो आएगा। वो तो हमारे से बाद भी कई लोग आज़ाद हुए, वो इतनी तरक्की कर गए, तो हम नीचे के नीचे ही जाई जा रहे हैं। पैसे भी ज़्यादा इतने दे रहे हैं, टैक्सें भी सब कुछ देते हुए भी। अब फिर मैं अब देखिए जोशी जी को इतना कोई थोड़ा है कि ठीक है यार, उसमें पंजाब का मसला है, सारा पंजाब दुखी है। कई बार रास्ते बंद होते हैं, कई बार हम सुनते हैं खबरों में भी हमारे भाई 500 भाई मर चुके हैं, और भी जवानी बर्बाद हो रही है, उसमें बुढ़ापा रुल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत वो जो इंटरेस्टिंग बात बताया था अभी, जो बच्चों, अब देखिए कभी कभी किसी का जन्म होता है तो एक टेवा बनता है, मेरा सबको मालूम होगा टेवा, मेरा हर हिंदुस्तानी बनाता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो। शादी होती तब भी वो गुण मिलाए जाते हैं, अभी कितने गुण मिले कितने नहीं मिले वो भी मिलाए जाते हैं। अब देखिए हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है कि कोई ध्यान से चेक कर लेना कि रात के 10 बजे से लेकर 5 बजे बच्चों का इतना जन्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो टीका, यदि दर्द भी होता है किसी अपनी माँ बहन को तो उसको भी वो टीका लगा जाता है कि कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब सुबह 9 बजे आएंगे तो, या 10 बजे आएंगे, या 8 बजे के बाद आएंगे, फिर वो बच्चा अपना जन्म लेगा। तो तकदीरें भी ऐसी पता ही नहीं चलता भाई कौन से टाइम पे आया, क्या तकदीर है। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम जो लेडीज़ के जो ऑपरेशन होके बच्चे होते हैं ये भी नहीं होने चाहिए। पहले कब होते थे, मेरा 3:45 का जन्म है, मेरा ख्याल है कि साल में कोई रेशो निकाल के देख लीजिएगा, तो रात को जो होता है 10 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक, मेरा नहीं ख्याल कोई हिंदुस्तान में बच्चे इतने जन्म ले रहे हैं जितने के 10-9 बजे के लेकर 8-9 बजे तक दिन में लेते हैं। इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी किसी का माँ बहन हो जो जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, डॉक्टर को बोलिए भी कोशिश करिए इनका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और ये एक कुदरती तरीके से बच्चा हो और दुनिया में जो आए। तो ये तो पता नहीं हंसी वाली बात है या क्या है, अभी इसमें कोई मेरी कोई शायद गलती हो, मुझे गलती लगी है या मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, तो कृपया भाई साहब, ज़िंदगी ऐसे ही धीरे 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 निकल जानी है, ऐसे ही निकल जानी है। तो कुछ करिए, आप लोग भी कुछ सोचिए, और एक दूसरे का बाजू पकड़ के, मेहनत हर हिंदुस्तानी बहुत करता है, तो इसका फल भी मिलना चाहिए। मेहरबानी।